उपभोक्ता की चीजें हैं, सरकार बार बार प्रेस में विज्ञापन दे रही है कि 18% से कम वस्तु रेट वाली वस्तु जो है 80% से ज्यादा वस्तुएं हैं इसमें, मतलब 80% से ज्यादा वस्तुएं हैं जो 18% या उससे कम रेट के भीतर आती हैं। ओवरऑल जीएसटी का मैकेनिज्म इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी वस्तु हो या सर्विस हो, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट इंपैक्ट में वो सस्ता होएगा। कुछ चीजें जो लग्जरी आइटम है, सीन आइटम है, जिस पर 150% सेस लगाया गया है, उन चीजों को अगर छोड़ दिया जाए और उनसे कोई सामान्य उपभोक्ता कोई मतलब ही नहीं रखता है, तो सारी की सारी चीजें देखिए, इसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो प्रावधान किया गया है, वो प्रावधान एक बहुत बड़ी सोची समझी मैकेनिज्म है, जिसके तहत कोई भी सर्विसेज है वो सर्विसेज सस्ती होने वाली है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर मैं 100 रुपये में पहले कोई सर्विस देता था, मेरा कॉस्ट 100 रुपया आता था, 10% उस पर मैं अपना प्रॉफिट चार्ज करता था, फिर 15% सर्विस टैक्स उस पर लगाता था, उसकी एक कीमत आती थी। अब जो मैं सर्विस दे रहा हूं, जो कॉस्ट मेरा आ रहा है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, तो वो सर्विस की कीमत मेरी 90% के आसपास, मतलब 90 रुपया के आसपास रहेगी। फिर उस पर मैं प्रॉफिट लगाऊंगा, फिर उस पर मैं जीएसटी 18% परसेंटेज के टर्म्स में तो 18% है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में वो कम हो जाता है। तो चीजें इसमें सस्ती होने वाली है। उसी तरीके से हम देखें नॉर्मल खान पान की जो चीजें हैं, जो नेसेसिटी हैं, हम वस्तुओं को 3 कैटेगरी में अगर बांटे, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी, तो नेसेसिटी एंड कंफर्ट की चीजें तो निश्चित रूप से सस्ती होने वाली हैं। और जैसा कि अग्रवाल जी ने अभी बहुत विस्तार से बताया कि 90% चीजें तो एकदम से सस्ती हो जाएगी सामान्य उपभोक्ता के लिए। सर ये लेकिन